Welcome to all. Welcome to today's video. In today's video, we are going to solve question number 4, 5 and 6. Okay. In previous video, we solved that question number 1, 2, 3 from the exercise 4.1. So let's get started. Okay. First question is, we have to write the equations. Write equations for the following statement. यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं हमें उनको पढ़ना है और अकॉर्डिंग टू देम वी हैव टू मेक एन इक्वेशन. फॉर एग्जाम्पल वी विल ट्राई द वेरी फर्स्ट वन. द सम ऑफ नंबर्स x and 4 is 9. There are two numbers, one is x, second is 4. दो, एक वेरिएबल है, एक नंबर है और सम मतलब दोनों का एडिशन कितना बोल रहे हैं 9 है. तो इसकी इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी. फर्स्ट वाली की इक्वेशन जो है वो कुछ ऐसी बनेगी. द सम ऑफ टू नंबर्स मतलब एक x है दूसरा 4 है एंड इट इज़ इक्वल टू 9. अंडरस्टूड. ये फर्स्ट वाली की इक्वेशन बनेगी ऐसी. अब जो सेकंड वाला है उसको पढ़ते हैं हम. सेकंड वाले को, सेकंड वाला क्वेश्चन है हमारा 2 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम y इज़ 8. y एक नंबर है, उसमें से अगर हम 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा 8. ऐसा लिखा है. तो हम इसकी इक्वेशन ऐसे बनाएंगे. एक y वेरिएबल है, उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे. सब्ट्रैक्ट में माइनस का साइन देंगे 2 और वो कितना है 8. ऐसा स्टेटमेंट में लिखा है. अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. तो जो थर्ड क्वेश्चन है अब हम वो रीड करेंगे. थर्ड क्वेश्चन है 10 टाइम्स a इज 70. a है वो 10 टाइम्स है और कितना है 10 टाइम्स a 70 है. तो इसकी इक्वेशन ऐसी बनेगी. 10 टाइम्स, जहाँ पे टाइम्स आता है वहाँ पे वो नंबर उस वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाता है. जैसे 10 टाइम्स ऑफ a, हाउ मच इट इज़ 10 टाइम्स ऑफ a इट इज़ 70. सो 10a इज इक्वल्स टू 70. इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे. उसके बाद हमारा नेक्स्ट है फोर्थ नंबर का. फोर्थ नंबर के इसमें हमें दिया है द नंबर b डिवाइडेड बाय 5 गिव्स 6. ओके, मतलब b कोई एक नंबर है, उसको 5 से डिवाइड किया है. क्या किया है उसको 5 से डिवाइड. तो हमें जो आंसर है रिजल्ट वो कितना मिल रहा है 6. b/5 इज इक्वल्स टू 6. ये इसकी इक्वेशन बनेगी. ठीक है. अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट है हमारा इसके बाद 3/4 ऑफ t इज 15. मीन्स 3/4. दिस इज 3/4 t. हाउ मच 15. सो 15. सो सी what जो स्टेटमेंट दी हैं according to them, just read them carefully. What is their either subtraction or division or multiplication, what is there. Okay, so just read that thing carefully और उसके बाद ही आप इक्वेशन लिखें. ठीक है. नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं. उसके बाद नेक्स्ट है हमारी 1/4 ऑफ अ नंबर x. 1/4 मीन्स 1/4. ओके, ऑफ अ नंबर वी डोंट नो what is the number, so we will take x is equals to 1/4 of a number is -4. -4 is gives how much it gives 4. 1/4 of a number -4 is gives 4. ओके. अब हम नेक्स्ट करते हैं. नेक्स्ट है हमारा 7 टाइम्स m प्लस 7 टाइम्स. मैंने अभी बोला कि जब टाइम्स आता है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है. 7 टाइम्स m प्लस 7 गिव्स 77. ओके, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा इफ़ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स y यू गेट 60. ओके, जैसा वो बोल रहे हैं बिल्कुल हम सेम वैसा ही करेंगे. वो बोल रहे हैं इफ़ यू टेक
6 अवे फ्रॉम 6 टाइम्स y, तो आपको क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, ये बोल रहे हैं वो। तो हमारी इक्वेशन इसमें ऐसी बनेगी। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट रीड करते हैं हम। इफ यू ऐड 3 to 1 डिवाइड ऑफ यू गेट 30। तो इसमें जो बनेगा वैसा बनेगा, अगर आप t को 3 से डिवाइड कर रहे हो और उसमें से -3 कर रहे हो तो आपका रिजल्ट जो होगा वो 30 आएगा। ओके, इस तरह से आपका इक्वेशन बनेगी इसमें, t/3 -3 इज इक्वल्स टू 30। तो इस तरह से हमें ये सम्स जो हैं वो सॉल्व करने हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में क्या है, उन्होंने हमें इक्वेशन दी हुई है और उन्होंने कहा है इन इक्वेशन को आप स्टेटमेंट में कन्वर्ट कीजिए। स्टेटमेंट को हमें काय में कन्वर्ट करना है, हमें इक्वेशंस को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना है। अभी तक हमने स्टेटमेंट को इक्वेशन में किया था, अब इक्वेशन को स्टेटमेंट में। ओके, सो हम करते हैं पहला है p + 4 इज इक्वल टू 15। तो हम इसको लिख सकते हैं एड t टू बोथ साइड x इज इक्वल टू 1। हमने क्या किया, इसमें क्या ऐड किया है, बोथ साइड हमने इसमें ऐड किया है द सम ऑफ p एंड 4 इज 15। द सम, सॉरी मैंने दूसरा ही क्वेश्चन रीड कर लिया था अभी। द सम ऑफ p एंड 4 इज हाउ मच, कितना दे रहे हैं वो, 15। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकेंड स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं m - 7 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको इस तरह से बोलेंगे कि 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 3। 7 सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम m इज 7 सब्ट्रैक्टेड m इज 3। ओके, इस तरह से हम इसको लिखेंगे। अब हमारा नेक्स्ट है इसके बाद थर्ड में हमें करना है 2m इज इक्वल टू 7। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ट्वाइस अ नंबर m इज 7। ओके, हम क्या लिखेंगे इसे, ट्वाइस अ नंबर इज 7। ओके, ऐसे लिखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा m/5 इज इक्वल टू 3। तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, कितना है m/5, तो ये 1/5 हो गया। 1/5 ऑफ अ नंबर m इज 3। 1/5 ऑफ अ नंबर इज 3। इसको हम इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 3m/5 इज इक्वल टू 6। अब इसमें अपॉन भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, दोनों भी है साथ में। तो हम कैसे लिखेंगे इसको लिखेंगे हम 3/5 ऑफ अ नंबर m इज 6। 3/5 है, 3/5 ऑफ अ नंबर m इज कितना है, 6। 3/5 ऑफ अ नंबर इज 6। अब नेक्स्ट करते हैं हम 3p + 4 इज इक्वल टू 25। इसको हम किस तरह से लिखेंगे, 3 टाइम अ नंबर p व्हेन एडेड 4 गिव्स 25। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, 3 टाइम्स p एडेड 4 गिव्स 25। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा 4p - 2 इज इक्वल टू 18। तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टाइम्स p सब्ट्रैक्टेड 2 गिव्स 18। इसको ऐसे लिख सकते हैं। और लास्ट है हमारा, इसके बाद लास्ट है हमारा p/2 - 2 इज इक्वल टू 8। सो 1/2 या फिर हाफ भी लिख सकते हैं हम, 1/2 ऑफ 2 सब्ट्रैक्टेड
subtracted 2 gives 8, ऐसे लिख सकते हैं हम। हम इन क्वेश्चंस को इस तरह से सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमें ध्यान रखना है कि वो हमें सब्ट्रैक्शन के लिए बोल रहे हैं, एडिशन के लिए बोल रहे हैं, या फिर वो हमें मल्टीप्लिकेशन के लिए बोल रहे हैं। जो भी हमें बोल रहे हैं हमें उसके अकॉर्डिंग ही क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट को पढ़ के इक्वेशन बनानी पड़ेगी। और अगर इक्वेशन आया है तो इक्वेशन को पढ़ के हमें स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट वन पहले मैं रीड करती हूँ, ध्यान से देखिए क्या लिखा है। इरफान सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन 5 टाइम्स द मार्बल्स पुनीत हैज। सो इरफान हैज 37 मार्बल्स। इरफान हैज 37 मार्बल्स। तो हम जो भी ये लोग बोल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपनी इक्वेशन बनाते हैं। टोटल हम पहले रखते हैं कि टोटल मार्बल है जो है m है, मीन्स m मार्बल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब वो लोग हमसे कह रहे हैं इसमें कि 5 टाइम्स मोर प्लस 7 मोर देन सेज दैट ही हैज 7 मार्बल्स मोर देन। तो हमने क्या किया, मोर देन के लिए हमने प्लस 7 किया, और 5 टाइम्स के लिए हमने उसको मल्टीप्लाई किया। मैंने आपको पहले बताया था जब भी हम टाइम्स की बात करते हैं तो हमेशा क्या आता है, m के साथ मल्टीप्लिकेशन में वैल्यू आती है, चाहे कोई भी वेरिएबल हो। कितने हैं टोटल, 37। अब हमें इसमें क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 5m इज इक्वल्स टू 37। अब ये 7 को हम इधर ट्रांसफर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5m इज इक्वल्स टू 30, और m इज इक्वल्स टू 30/5 हो जाएगा। तो 5 1 5, 5 6 30, तो m का आंसर आएगा 6। इतने मार्बल हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हम। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें बोल रहे हैं कि लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. लक्ष्मीज फादर इज 49 years old. He is 4 years older than 3 times लक्ष्मीज एज। टेक लक्ष्मीज एज टू बी y। अब हमने लक्ष्मी की एज यहाँ पे y ले ली। अब जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम करेंगे कि 3 टाइम्स मोर प्लस 3 टाइम्स प्लस 7 मोर, सॉरी प्लस 4 मोर इज इक्वल्स टू 49। उसके पापा की जो एज है वो बोल रहे हैं कि लक्ष्मीज फादर इज 49 years old। तो हमने फादर की एज 49 ले ली, और उसके बाद वो बोल रहे हैं ही इज 4 years ओल्डर। तो 4 years प्लस कर दिया, एंड 3 टाइम्स उन्होंने क्या बोला है, एंड 3 टाइम्स लक्ष्मीज एज। तो 3 टाइम्स है तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई में ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें 3y इज इक्वल्स टू 49 माइनस 4 कर देंगे। तो 3y इज इक्वल्स टू 49 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब हम y को यही रखेंगे 45 और 3 को डिवीजन में लाएंगे। तो 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो जो लक्ष्मी है उसकी एज कितनी आई यहाँ पे, 15 आई। ठीक है, इस तरह से हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम। थर्ड नंबर का क्वेश्चन रीड करती हूँ मैं। थर्ड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है, द टीचर टेल्स द क्लास टीचर द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट। हाइएस्ट मार्क ऑब्टेन, और उन्होंने हमसे ये भी कहा है कि टेक द लोएस्ट स्कोर टू बी एल और आई। तो हमने ये रख लिया यहाँ पे, ले लिया हमने यहाँ पे एल। अब उन्होंने कहा है कि द टीचर टेल्स द क्लास टीचर दैट द हाइएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय अ स्टूडेंट इन हर क्लास इज ट्वाइस। तो हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, 2l करना पड़ेगा, क्योंकि ट्वाइस, ओके, ट्वाइस लोएस्ट मार्क देन प्लस 7, ओके, एंड द हाइएस्ट स्कोर इज 87। सो द हाइएस्ट स्कोर इज 87। जो क्वेश्चन में बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन बना ली। तो हमें हाईएस्ट तो पता है 87, अब हमें लोवेस्ट फाइंड करना है कितना है। तो हम क्या करेंगे, ये 2l को यहीं रखेंगे, और जो 87 है और ये 7 जो इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो क्या आएगा, 2l इज इक्वल्स टू 87 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 80। तो l इज इक्वल्स टू 80/2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 0 का 0। तो आंसर जो है, जो लोवेस्ट मार्क है वो कितने हैं, 40 हैं। लोवेस्ट मार्क है 40।
समझ में आया? हमें क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हमने क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ी भी गलती करी या फिर हम कोई भी नंबर लगाना भूल गए तो हमारा आंसर पूरा का पूरा रॉन्ग आएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है, मैं रीड करती हूँ। लास्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोलेस ट्राइंगल द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस। जो वर्टेक्स एंगल है वो ट्वाइस है और हमें उसको बी से रिप्रेजेंट करना है। रिमेंबर दैट द सम ऑफ द एंगल इज, हमें पता है कि ए प्लस बी प्लस सी ऑलवेज 180 होता है। ओके, तो यहाँ पे बोल रहे हैं वो एक साइड, इन्होंने बोला पहले तो आप बी से डिनोट कीजिए सबको, तो हमने बी से डिनोट करेंगे, लेकिन वो बोल रहे हैं एक साइड ट्वाइस है, तो हमने एक साइड ट्वाइस ले ली, ट्वाइस बी कर दिया और 180। ठीक है, अब हमने 180 कर दिया। अब हम बी 2b को ऐड करेंगे तो 4b आएगा हमारा, 4b इज इक्वल्स टू 180 आएगा। तो b इज इक्वल्स टू अगर हम 180/4 करें तो कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 17 18 20 हो जाएगा, या 4 5 ज़ा 20, मतलब कितने की है वो, 45 डिग्री। ठीक है, तो इस मैनर में हमें ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और इसी के साथ हमारी ये एक्सरसाइज एंड होती है। नेक्स्ट है हमारी 4.2 जो हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली रिप्लाई ऑफ योर कमेंट, एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड daily you will get one new video related to the chapter. Okay, till then, see you, bye bye, tata.